नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह आ रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। अमेरिकी फौजें अब मिडिल ईस्ट में उतरने जा रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद इमाम आयतुल्ला अली खामनेई अपनी अवाम और सिपह सालारों से पहले ही कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तब भी आप इमाम हुसैन के रास्ते पर चलना, जिसके मायने हैं किसी भी ताकत के आगे झुकना कभी नहीं। किसी भी हालत में झुकना नहीं है, मुकाबला करना है, भले ही जान चली जाए। आयतुल्ला खामनेई की यह बात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। ताजा सूरत हाल में जब इस्राएल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ जोर देकर एक चैनल को एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ही ये जंग खत्म होगी, तब से इस पर चर्चा का बाजार गर्म है कि अगर इस्राएल इस प्लान में कामयाब हो जाता है तो ईरान में क्या होगा। इस सब्जेक्ट को लेकर, इस मसले को लेकर हमने मिडिल ईस्ट मामलों पर बारीकी से नजर रखने वाले, खासतौर से ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती साहब से बात की। शौकत भारती का कहना है कि जिस तरह से ईरान और इस्राएल के बीच भयानक जंग छिड़ गई है, उसमें किसी भी पक्ष की तरफ से कुछ भी मुमकिन है। वो कहते हैं कि इस्राएल को अगर अमेरिका का साथ मिल जाता है तो वो ईरान के खिलाफ भारी कार्रवाई अंजाम देने की तैयारी में है और इसमें ईरान में मौजूद मोसाद के एजेंट बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। वो कहते हैं गद्दारों की गद्दारी से किसे इनकार है। हालांकि ईरान ने खुद को इससे निपटने के लिए बरसों से तैयार कर रखा है, लेकिन इस्राएल के पीएम नेतन्याहू का यह ऐलान कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल कर देंगे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खासतौर से उन्होंने ये पब्लिकली कहा है, अब तो खुलेआम कह रहे हैं। 13 जून को जिस तरह से टारगेट करके इस्राएल ने IRGC चीफ हुसैन सलामी, आर्मी चीफ वाघेरी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और दिगर टॉप के लोग ईरान में मारे हैं, उसके बाद पीएम नेतन्याहू का इमाम खामनेई के लिए यह ऐलान अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने इस्राएल को इस तरह का कोई कदम उठाने से रोका है। ये एक नया दस्तूर निकला है कि टॉप लीडरशिप को मार दो, टॉप को मिलिट्री के लोगों को मार दो, साइंटिस्ट को मार दो। और जिस तरह की बातें आ रही हैं कि खामनेई साहब को कत्ल करने की बात है, तो उन्होंने उस पर ही ये बयान जारी किया है कि भाई हमको उससे डर नहीं है, हमें अगर कत्ल भी कर दिया जाए तो तुम इमाम हुसैन के रास्ते के ऊपर चलना। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग जानते हैं कि इमाम हुसैन यजीद जैसी हुकूमत जो 3 बर्रे आज़म में यानी 3 कॉन्टिनेंटल के अंदर फैली हुई थी, उसके आगे भी सर नहीं झुकाया। तो खामनेई साहब ने एक मैसेज दिया है कि अगर मैं कत्ल भी कर दिया जाऊं तो ईरान के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से इमाम हुसैन जालिम ताकतों के खिलाफ खड़े रहे, उस तरह से तुम खड़े रहना। लेकिन ऐसी कंडीशन में बहसो मुबाहिसे का एक ये दौर भी शुरू हो चुका है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो फिर ईरान कैसे निपटेगा। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्ला अली खामनेई पिछले 36 बरस से ईरान की सत्ता में हैं। 86 साल उनकी उम्र है और अपने दौर की शुरुआत से ही इस्राएल के सख्त मुखालिफ रहे हैं। ईरान की आवाम और दुनिया भर के शियाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद ईरान को एक कर रखा है। कहा जाता है कि ईरान में हर शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की उन्हीं के दौर में हुई है और ईरान ने अपनी मजबूत पहचान बनाई, वो भी प्रतिबंधों के बावजूद, क्योंकि इस्राएल का मकसद ईरान में रिजीम चेंज करना है,
इससे कम कुछ नहीं। ऐसी सूरत में ईरान के पास क्या विकल्प है? शौकत भारती कहते हैं कि अगर खुदा ना करे इस्राइल कोई जुर्रत करता है तो ईरान ने जिस तरह कुछ घंटों में पासदाराने इस्लाम के चीफ से लेकर आर्मी सरबराह का इंतखाब या चुनाव कर लिया था, उसी तरह सुप्रीम लीडर भी तुरंत चुन लिया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कहते हैं कि जिस उम्र में ईरान के रहबरे मुअज्जम यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पहुंच चुके हैं, यानी करीब 86 साल की उम्र, उसको देखते हुए उनके उत्तराधिकार को लेकर पहले से तैयारियां की ही जा रही होंगी। इमाम खामनेई खुद ये बात कह चुके हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तब भी सिस्टम इमाम हुसैन के तरीकों से आगे बढ़ेगा। इसके पीछे बहुत से इशारे छिपे हैं जिन पर पहले से काम शुरू भी हो चुका होगा। हालांकि पीएम नेतन्याहू की सीधी धमकी के बाद यह मौजू चर्चा का सबब बन गया है। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति बनती है, अगर कुछ अलग हो जाता है, ईरान के लिए कुछ ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके बाद ईरान को कौन किस तरह से संभालेगा? तो कुछ नाम चर्चा में हैं जिनका जिक्र करना यहां लाजमी है। ईरानी मीडिया में अक्सर बात होती है कि अगले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी हो सकते हैं। जी हां, वो एक शिया मजहबी रहनुमा है। IRGC और ईरान के मजहबी लीडर्स के बीच अच्छी पकड़ है उनकी। साल 1987-88 में ईरान इराक जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं। बसीजी फोर्स में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। पिछले दिनों जब ईरानी सुप्रीम लीडर इमाम खामेनेई की तबीयत नासाज होने की खबरें आईं तो दावा किया जाता था कि उस वक्त उन्होंने अपने बेटे के नाम का ऐलान किया था। लेकिन मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने में सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो है वंशवाद। वंशवाद ईरानी इस्लामिक क्रांति के उसूलों के खिलाफ बताया जाता है। दूसरा नाम सादिक लारिजानी का आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के चांसलर भी रह चुके हैं, मजहबी रहनुमा हैं। तीसरा नाम है अली रजा अराफी का। अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान के चीफ रहे हैं, लेकिन फौज और पासदाराने इस्लाम में उनका उतना प्रभाव नहीं है जितना बाकी उम्मीदवारों का है। चौथा नाम अहमद खातमी का है। गार्जियन काउंसिल और एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में तेहरान में नमाज जुमा यही पढ़ाते हैं। लेकिन इस्राएली पीएम नेतन्याहू की बातों से लगता है कि वो चाहते हैं कि अगर ईरान में इस्राएल को जीत हासिल होती है तो वहां फिर पूरी रिजीम ही चेंज कराई जाए, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन का खात्मा हो, इस्लामिक शासन वहां पर खत्म हो, ऐसा वो सोचते हैं। कई बार वो अपने शब्दों में इस बात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये आसान नहीं है बल्कि नामुमकिन है। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे हालात में इस्राएल अमेरिका की पसंद रजा पहलवी हो सकते हैं। ये ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं जिन्हें इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़ना पड़ा था। वो अब भी खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस ही बताते हैं। कहा जाता है कि इसके अलावा भी इस्लामिक क्रांति से पहले के कुछ ईरानी संगठन हैं जो विदेश शिफ्ट हो गए थे। इनमें कुछ मार्क्सवादी संगठन भी शामिल हैं। उन्हें भी अमेरिका और इस्राएल मौका दे सकते हैं। तो दीन दुनिया में आज जिन बातों का जिक्र हमने किया वो इस वक्त चल रही कयास आराइयों के आधार पर, चर्चा के आधार पर हमने बनाई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर ईरान में परिस्थिति चेंज होती है, जिस तरह से अमेरिका इस जंग में उतर रहा है, तो क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? अगर होगा तो कौन वहां सुप्रीम लीडर बन सकता है या फिर पूरी रेजिम चेंज हो सकती है? तमाम बातें आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।
इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ख़ास तौर से आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपने पैगामात के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।